गुड मॉर्निंग सर। आज हम सर आपको लेक्चर पढ़ाने नहीं आए बल्कि आपको हम कुछ बातें बताने आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हाउ टू क्रैक जेई और साथ ही साथ आपको आईएससी में भी अच्छा नंबर कैसे लाया जाता है वो भी सारे बातें आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सर, बातें बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब क्लास में रहते थे तो सारी बातें बताते थे कि कैसे कैसे तैयारी करना है। अभी तो आप मेरे साथ हैं नहीं क्लास में, बट जहाँ भी आप अच्छे तरीके से होंगे और मुझे ज़रूर सुन रहे होंगे आप। हाँ, और आज का लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। 15-20 मिनट का ये वीडियो है, इसमें आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, क्योंकि आप ही के लिए आपको बताने आए हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे थे तब हम आपको ये बताए थे कि बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, तो वही आज मौका है। क्योंकि हम 12th का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट हमारा समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ ये भी आज जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग का और आगे चैप्टर पढ़ना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे कैलकुलस पढ़ना है, कैसे कैलकुलस में जो बाकी बेसिक मैथ ट्रिगो यूज होता है वो सारी बातें बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जेईई मेंस एडवांस में क्या अंतर है, एनडीए कैसे निकलेगा, एयरफोर्स कैसे तैयारी किया जाता है, आईएससी का तैयारी कैसे किया जाता है। और आपको कि जेईई मेंस में बच्चा गलती आखिरकार क्या रहता है कि बच्चा एवरेज बच्चा जो सबसे ज़्यादा 90% बच्चा जो एवरेज रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आप बात सुनिएगा गौर से कि जो 90% बच्चा एवरेज रहते हैं, ब्रिलियंट का बात नहीं कर रहे हैं, 90% वो बच्चे निकालते हैं जेईई का एग्जाम जो एवरेज होते हैं, समझ गए। तो एवरेज बच्चा आखिरकार गलती कहाँ पे करता है वो हम सीखेंगे। गलती कहाँ पर करता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अभी तक मान के चलिए जिसका टाइम उतने अच्छा से नहीं पढ़ पाए, अब कैसे तैयारी करके हम 2022 में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे आप जिस भी इंट्रांस का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, सारी बातें समझते हैं हम कि हम लोग गलती आखिरकार कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दे रहे हैं सर कि हम डिटरमिनेंट चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, समझ गए। आपको 12th का एक चैप्टर हम डिटरमिनेंट समाप्त कर चुके हैं सर। हाँ, डिटरमिनेंट समाप्त कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ाने जाएंगे उस पर बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा कुछ बातें बताते हैं कि आप आखिरकार गलती क्या करते हो, समझ गए। पहली बात बेटा कि अगर आपको सफल होना है अपने लाइफ में, क्या बात है, गौर से सुनिएगा सारी बातें, क्योंकि हम कहीं किताब से पढ़कर बातें नहीं, आपको अपने एक्सपीरियंस से जो हमको पढ़ाते के दरमियान एक्सपीरियंस हुए, पढ़ने के दरमियान जो एक्सपीरियंस किए कि कैसे हम आईआईटी जैम निकाले, जो आईआईटी से बहुत टफ एग्जाम होता है उसको मैंने निकाला, कैसे निकाला, क्या स्ट्रेटजी रहता है, वो सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं, समझ गए। अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कहीं कोई किताबी कीड़ा नहीं बता रहे कि कैसे कैसे आखिर पढ़ें तो हम एग्जाम निकाल सकते हैं, समझ गए। तो सबसे पहला बात कि आपको ख्याल क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहला बात कि अगर आपको सफल होना है, समझ गए, आपको अगर सफल होना है तो सबसे पहला बात जो ध्यान रखना है वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, समझ गए। सबसे पहला कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप कितने अच्छा से डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, समझ गए बात को। आप कितने अच्छे से आप डिसिप्लिन को डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सुबह उठकर मम्मी पापा का पैर छूना, चलो वो अच्छा, वो तो संस्कार उसको बोला जाता है। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि हम पर डे का जो रूटीन बनाए, हमको जैसे पढ़ना है कि अपने को 5 घंटा पढ़ना है, अपने को 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ये डिसिप्लिन होता है। आखिरकार हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, समझ गए, ये भी रीजन बताते हैं कि हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं और कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए कि हम पढ़ सकते हैं, समझ गए। सबसे पहले ये बहुत करना जरूरी है कि हम कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ कर सकते हो, ये जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, समझ गए। क्योंकि आपको बेटा बताते हैं कि 90% स्टूडेंट जो एवरेज रहता है वही आज तक एग्जाम को अपना निकाल पाया है। 90% बच्चा एवरेज निकालते हैं। अब 10% को छोड़ दिया जाए कि तेज बच्चा या तो बहुत कुछ कर लेता है नहीं तो नहीं कुछ करता है, बट हमारा जो एवरेज बच्चा रहता है वही सबसे ज़्यादा कुछ करता है। क्योंकि उसका जो एवरेज बच्चा का जो ग्राफ है ना, बड़ा ऐसे ऐसे जाता है, उसका ग्राफ यूं जाता है, यूं, इसका बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ चलता है, पर डे पढ़ते रहता है, पर डे पढ़ता रहता है, और टाइम के साथ वो कांस्टेंट तरीका से वो पढ़ते रहता है, टाइम के साथ उसका ग्राफ इंक्रीज करता है और कहीं न कहीं कॉलेज पहुंच जाता है। तेज बच्चा का तो ग्राफ यूं जाता है, पता नहीं कब नीचे आ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है, समझ गए। तो हम एवरेज बच्चा की कॉलेज कैसे जाता है उस पर बात करेंगे, समझ गए सर। तो पहला क्या बताएं बेटा कि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है कि अपने को कम से कम 6 घंटा भी घर पे आपके लेक्चर छोड़ देने के बाद आप 6 घंटा स्टडी जरूर करते हैं। इस बात को आपको मानते हैं कि 6 घंटा स्टडी जरूर कर रहे होंगे। आप बेटा बहाना नहीं बना सकते हो, आप बहाना नहीं लगा सकते हैं कि हम मोबाइल के साथ पढ़ नहीं पा रहे, ये बहाना है। और आपको हम बताते हैं एक बात, सच्चाई बताते हैं आपको कि जो आज कोविड में, जो कोरोना के टाइम में चल रहा है, जो बच्चा बोलता है कि हम वीडियो के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, बेटा किसको एक्सक्यूज सुना रहे हो आप,
किसको एक्सक्यूज सुना रहे हो? हम बोलते हैं आपको कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, आने वाला 2-3 1 साल 2 साल के अंदर जब भी जिस पीरियड में भी कोरोना आज ना कल तो चला जाएगा, समझ रहे? आज ना कल तो कोरोना चला जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बाद आप ही हो गए। जो बच्चा अभी वीडियो के साथ, आपके इतने अच्छे अच्छे वीडियो है, मैथ का हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, जहाँ पर आप सबसे पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप जिससे भी पढ़े। हम ये नहीं बोल रहे कि मुझसे ही पढ़ो, अगर और आपको अच्छे लगते हैं तो किसी से भी, एनीबॉडी, किसी से भी पढ़कर, अगर आप कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जो बच्चा ऑनलाइन से पढ़ रहा है, वो एक्सक्यूज नहीं बना रहा, वो पढ़ रहा है, समझ गए? तो आपको बताते हैं क्या कि आप 2 साल बाद जो आप एक्सक्यूज निकाल रहे हो, सबसे ज़्यादा भी दर्द आप ही होगा, आप ही को कोरोना याद रहेगा। जो बच्चा आज घर पे बैठकर आराम से 10 घंटा 12 घंटा सेल्फ स्टडी कर जो बच्चा कुछ कर जाएगा, उसको तो कोरोना भूल जाएगा, क्योंकि अपना लाइफ में बिजी हो जाएगा। तुम 2 साल बाद किसको एक्सक्यूज सुनाएगा कि हम तो कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पाए, हम तो कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पाए, हम कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पाए? बेटा, ये एक्सक्यूज किसको सुनाओगे आप? किसको सुनाओगे एक्सक्यूज कि पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं? ये बेटा एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो कि हम वीडियो के साथ इंटरेक्ट, अब करो, इंटरेक्ट करो वीडियो के साथ। क्यों नहीं कर सकते हो वीडियो के साथ इंटरेक्ट? हमारा आर्मी सर, हमारा डॉक्टर जो है, हमारे देश के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, सब कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई हॉस्पिटल डॉक्टर अभी 18 से 18 घंटा काम कर रहा है। क्या करने का मन कर रहा है उसको? बट काम करता तो है, करता है काम, नहीं मन करता है लेकिन करता है। मन का विपरीत, चलो मन तो हमारा बोलेगा ही कि नहीं करो नहीं करो, मन तो बहुत कुछ बोलेगा बेटा, मन के अपोजिट काम करो। हम आज इसलिए इतना बोल रहे बेटा क्योंकि कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई बोल रहा वीडियो के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। बेटा ये सब सारी एक्सक्यूज है, अपना साइकोलॉजिकल दिमाग को बदलो। ये तुम दिमाग में बैठा लिए हो, करने वाला इंसान कर रहा है, करने वाला आपको बताया नहीं, एक लड़का और एक लड़की 2000 आपको बता रहे हैं इसी साल 2021 चल रहा, 21 में ही एक मार्च, सॉरी कहाँ, हाँ मार्च के सेशन में 300 में 300 नंबर लाता है जेईई मेंस में। क्या वो क्या ऑफलाइन कहीं क्लास चल रहा था? बट पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं? समझ गए? तो कोरोना तो आप ही को याद रहेगा, जो आज वीडियो पर बहाना बना रहा कि कोरोना है कोरोना, जो आज सबसे ज्यादा बहाना बना रहा ना, सबसे ज्यादा दर्द उसी को होगा। और बार बार हम क्लास में ये भी बात बोलते आ रहे हैं, सुधर जाओ वरना टाइम तो सुधार ही देगा, समझ गए? और जो समय सुधारेगा, आज ना कल तो सुधरना ही, और जब समय सुधारता है ना बेटा, बहुत दर्द होगा, समझ गए? बहुत दर्द होगा जब समय सुधारेगा। आज हमारा सब सैनिक लोग बॉर्डर पे खड़ा रहता है, क्या रहने का मन करता है? आज वो खड़ा है ढंग से, अच्छा से सुरक्षित बॉर्डर पे हम लोग का खड़ा रहता है, हम लोग युद्ध करता है, जो भी रहता है, तब जाकर चैन से रहते हो। कि कैसे इतना चैन से रह सकते हो भाई? तुम्हारे पास इतने बड़े जिम्मेवारी है, कैसे चैन से रह सकते हो? समझ गए? तो पहली बात कि ये एक्सक्यूज बनाना छोड़ दीजिए कि वीडियो के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप इंटरेक्ट हो, साइकोलॉजिकल दिमाग को बदलो, आप हर एक कुछ कर सकते हो, वीडियोस भी हर एक कुछ किया जा सकता है। ऐसा हमको तो इवन लगता है कि वीडियो से और बच्चा को ज़्यादा अच्छा से पढ़ना चाहिए। जब उसको कॉन्सेप्ट दिक्कत होता है तब पढ़ ले, जब उसको दिक्कत हो तब कुछ ना कुछ पढ़ ले, और वो ज़्यादा अच्छा से पढ़ सकता है। समझ गए बात को? तो ये बहाना बनाना आप छोड़ दीजिए। आप आज से, अभी से ही एक डिसिप्लिन बनाइए कि अपने को वीडियो पढ़ना है, साथ ही साथ जो बनाए उसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे तरीक़ा से प्रैक्टिस करना है। आप टाइम टेबल बनाइए, हम बताते हैं, सारी चीज़ बताते हैं कि कैसे कैसे। तो आप जो आपकी गलतियाँ क्या क्या है वो बताते हैं कि आपकी गलती क्या है। आपकी गलती क्या है कि आप, पहली बात कि वीडियो के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो आपका गलती है, समझ गए? आप इसके साथ इंटरेक्ट करो। आप अपना दिमाग में भूसा बैठा लिए हो कि हम इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये बेटा आपका एक्सक्यूज है। बार बार बोल रहे हैं, आपका ये एक्सक्यूज है कि किसी को, पापा गार्जियन को चुप कर देने के लिए कि तो कोरोना है हम पढ़ नहीं पाए। ये साले झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, 300 में 300 नंबर ला रहा है, और नहीं पढ़ने वाला सिर्फ बहाना मारते रह जाएगा और बार बार लिख के रहते। तो जिंदगी भर कोरोना तुम्ही को याद रहेगा, अगर पढ़ नहीं रहे होगे तो जिंदगी भर कोरोना तुम्ही को याद रहेगा। क्योंकि जो सफल हो जाएगा उसके लिए कोई, अभी तो हमको लगता है कि आराम से घर पर बैठ सकते हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में सब पढ़ सकते हो घर पे, और आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। समझ गए? तो आप पहला गलती की एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो, समझ गए? दूसरी की आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। आप कैसे नहीं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो यार कि हम 5-6 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं, मन नहीं करता है?
क्या हमको ऑफलाइन करके सारा वीडियो रिकॉर्ड करना, मर्ज करना, कैमरा सेट करना, लाइट सेट करना, सारे मन करता है? इतना कैमरा के सामने चिल्ला रहे हैं, मन करता है? मन कर रहा है? नहीं मन करता है। अपना हम घर नहीं गए, मेरा मम्मी पापा भैया बाबू सब बुलाता है, लेकिन घर नहीं जाता कि नहीं यहाँ पर से नेट सुविधा है, अच्छा से कर सकते हैं, घर पर से इतना काम नहीं कर सकते हैं। मन करता है। अभी छुट्टी के समय में किसको घर में अपने दोस्त लोग के साथ रहना पसंद नहीं है? मन करता है। लेकिन अपना प्रोफेशनल अपना काम करते हैं कि नहीं अपने को सफल होना है, बच्चा के लिए कुछ करना है। और तुम क्या कर रहे हो कि मन नहीं करता? मन तेरा क्या करता है? खेलने का करता है, मन तेरा सोने का करता है। तो तुम तो जो चाहोगे, तेरा मन तो बहुत कुछ करने को करता है। क्या सब कुछ मिल जाता? बेटा मन का विपरीत काम करो। मन तो तेरा शरीर हम लोग का जितना सोओगे ना उतना सोने के लिए बोलेगा। शरीर तो चाहता है आराम, बट तुम्हें कुछ करना है, समझना, अपने को कुछ हासिल करना है। अभी आप गांव में होंगे ना, बहुत सारे दोस्त क्या बोलते होंगे, अबे झांट मार, हाँ कि लाइफ तो जीना है, बस ऐसी मौज मस्ती मिला है लाइफ के लिए यार, जिंदगी मस्ती करो। अभी बहुत सारे आप दोस्त के साथ यही काम करते हो कि आराम से, गांव में तो कोई देखने बोलने वाला है नहीं, शहर में थोड़ा दिक्कत भी है। गांव में आराम से खेत तरफ जाओ, घूमो, फील्ड है, आराम से पार्किंग वगैरह घूमते रहो। अब बोलता होगा ना क्या जिंदगी है यार, ऐसी फालतू का है, उसको साले को ना जूता खोल के मारो, समझ गया यार। वो ये बात वो बोलता है जो खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है। ये बात वो बोलता है जो खुद अपने लाइफ में नहीं किया। उस इंसान से जाकर पूछो जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, समझ के बात। उस इंसान से मिलो जो लाइफ में अचीव, उससे पूछो कि सफलता क्या मायने रखता है, समझ गए बात को। तो ये आप नहीं बोल सकते कि बस लाइफ को जीना है। जिएगा कैसे? पैसा नहीं रहेगा, जी जाएगा कौन? अभी 10 रुपया देने वाला कोई है? समझ गए। इंसान को वही पूछा है जो सफल हुआ है अपने लाइफ में, समझ गए। तो आप पहली बात कि बहाना बनाना छोड़ दो। बहाना से कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। बहाना बनाना बिल्कुल छोड़ दे सर, बहाना से कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं तो 2 साल बाद ना जिंदगी भर कोरोना तुम्ही को याद रहेगा। बाकी सब जो लोग सफल हो जाएंगे इस दरमियान वो भूल जाएंगे, लेकिन तुमको कोरोना याद होगा कि तुम कोरोना के वजह से ही बर्बाद हुए हो। तो एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो प्लीज, कि इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, सब बहाना, सारी चीज सारे बहाना है, समझ गए। मन नहीं करता है पढ़ने का, क्यों नहीं मन करता है? भाई पढ़ो, अपने अंदर पागलपन ला लो भाई कि पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब पागलपन होना चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ना है, बस कुछ नहीं। आप अपने 5-6 घंटे के सेल्फ स्टडी रूटीन में उसी को पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, पहली बात, समझ गए यार। आर्मी जो लड़ता है, जो बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, क्या उसका मन करता है उसकी बीवी बाल बच्चा माँ बाप सब बोलता है कि जाकर बॉर्डर पे लड़ो? उसका मन करता है? वो देश के लिए शहीद हो रहा। हमारा डॉक्टर आज 18-18 घंटा काम कर रहा है, पता नहीं कब मर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं रहता। जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है कब मर जाएगा कोई पता नहीं रहता। अब तुम इतना चैन से कैसे बैठ सकता है जी? क्या तुम देश के नहीं रहने वाले हो? तो जो ये सब बात बोलता है ना दोस्तों को कि हम यार लाइफ को जियो, क्या करना है, इतना क्यों टेंशन लेता है, साले को जूता खोल के मारो वहीं पे। तुम किसका बात सुनता है? जो खुद अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है उसका बात सुनता है। या दुख होता है ना कि इतना पढ़ाने के बावजूद इतना पागलपन, मेरे अंदर ना पागलपन रहता है पढ़ाने के लिए, समझ गया। यहाँ कोई नहीं, ना केमिस्ट्री के टीचर ना फिजिक्स के टीचर, अकेला पटना में बचे हुए हैं हम, जो आते हैं पागल की तरह क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं, समझ गए। तो कल होकर अगर हम सफल होते हैं, और वो होंगे ही, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, पागलपन है पढ़ने का। अभी भी हम 10 से 15 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इतना लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि इससे असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, एडवांस के लिए कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए अलग कर रहे हैं, आईएससी के लिए क्या स्ट्रेटजी है, वो सब सारी चीज़ें अलग अलग कर रहे हैं। तो पहले पढ़ो तो सही, तब तो स्ट्रेटजी बने। तो पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी तरह पढ़ो, मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ो, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। तेरा मन करता है साले अफसर बनने का, बनेगा अफसर? नहीं बनेगा, चपरासी नहीं बनेगा इस कारण से। तो पहले बेटा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मन के अकॉर्डिंग काम मत करो। मन बहुत कुछ करता है, मन कहता है आराम करने के लिए। बेटा दिल से बताते हैं, कसम खाकर बताते हैं, मेरा भी मन करता है घर जाने का। मेरी भी मम्मी पापा जब रात को कॉल करते हैं, बेटा पटना में बहुत डर है बेटा चल आओ, लेकिन कहते नहीं, वहां जाएंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे।
तो मन, अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो मन के अपोजिट किया करो। समझ गया? तेरा डिमांड क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो काम करो, ना कि मन का काम करो। और किसी ये सब बहकावे के अंदर में नहीं चक्कर में पड़े कि उसने बोला वो तो लाइफ ऐसे जी रहा, वो उसका लाइफ बहुत इजी वे में बोल रहा है। यार क्या लाइफ तो जीने का नाम है यार, लाइफ जीने के लिए मिला है। कितना दिन तक जियोगा? आज स्टूडेंट लाइफ में हो ना तब ये बात बोल सकते हैं। एक गार्जियन से जाकर पूछो कि लाइफ जीने का नाम है जिसका 2 बच्चा है और एक किसान परिवार से बिलोंग कर रहा है या छोटा मोटा जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है, उससे पूछो लाइफ क्या होता है। समझ गए? तो आप बेटे गांव में हैं तो पढ़िए मन लगा के, पागलपन की तरह पढ़िए। क्योंकि अगर मन का बात करोगे ना बाबू, किसी का मन नहीं करता है कि बॉर्डर पर शहीद हो। अभी कोई डॉक्टर का मन नहीं करता है ना कि 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम कर रहा है। समझ गए? मेरा भी मन करता है घर जाकर कि कैमरा के सामने आकर बोलना पड़ता है। समझ गए? अकेले पड़े हुए हैं यहाँ, लेकिन नहीं, हमको पागलपन है कि कुछ करना है बच्चों के लिए। समझ गए? ताकि बच्चा पढ़ते रहे। अब बच्चा ही नहीं पढ़ता है, बस 8-10 बच्चा पढ़ रहा है, बाकी कर क्या रहा है? मन नहीं करता, याद पढ़ते तो भूल जाते हैं, वीडियो के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो प्लीज, एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो, बहाने बनाना छोड़ो, मन के अपोजिट काम करो। समझ गए? तो आपको बेटे 5 से 6 घंटा, आप क्या 5 से 6 घंटे पढ़ते, ये आप वीडियो लेक्चर को छोड़कर 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करें। हम ये कि वीडियो लेक्चर को छोड़कर अब ये बात हम सीखते हैं कि अब हमारे लिए जेई कैसे अभी भी निकाला जा सकता है, वो बात सीखते हैं। समझ गए सर? वो बातें सीखते हैं कि जेई आखिरकार कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, आपको 11th में बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं सर। हाँ, 11th में बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। आपको बेसिक मैथ पूरे अच्छे तरीके से समाप्त है, ट्रिगो समाप्त है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त है, सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त है। समझ गए? तो आप उम्मीद करते हैं कि चलिए भाई कि आप भूल गए होंगे कॉन्सेप्ट का, तो आप चिंता ना करें सर, आप चिंता ना करें। आपसे जितना हो सके कि नहीं, अपने को क्या करना है कि कम से कम 10-10, कुछ नहीं तो 10-10 क्वेश्चन पीछे का बनाना है। हाँ, पीछे का 10-10 क्वेश्चन बनाना है। और चलिए इसको अभी 11th छोड़ देते हैं। आपसे हम आज के दिन ऑनलाइन भी बोल रहे हैं बेटा, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अगर दिल से शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं तो 11th हम फिर से शॉर्ट रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। पूरे थ्योरी के 2-3 पेज में अरेंज कर देंगे, बस थ्योरी, और उस पर से 20-20, 30-30, 40 क्वेश्चन। हम अभी जो यहाँ लॉकडाउन में जो घर पे बैठे हुए रहते हैं, हम बार बार बोलें कि हम 50 क्वेश्चन वो सेट कर रहे हैं जो आपका थ्योरी से टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछता है कि जेई में आपको सारी बात बताते हैं, आप ढंग से सुनना, पूरे अंत तक सुनना। कि हर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन वो तैयार कर रहे हैं कि जैसे आपका ले लिए स्ट्रेट लाइन ले लिए, हाँ स्ट्रेट लाइन ले लिए आपका, ऐसी एज एग्जाम्पल ले लिए, वो तो सारे चैप्टर का कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का क्या करते हैं हम कि एक पेज में या 2 पेज में, बस 2 पेज में थ्योरी जो टू दी पॉइंट होता है, जो हमारा क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ता है, वो थ्योरी के लिखे। और 50 क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं, एकदम बिल्कुल फंडामेंटल यहाँ कि इसको लाकर यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर दो, बस 1-2 स्टेप सोच रहा है, इसको लाकर यहाँ पुट कर दो। वो सारी 50-50 क्वेश्चन सेट करें तो 50 क्वेश्चन में से आपका 35 क्वेश्चन इसी टाइप का होगा कि इसको लाकर यहाँ पुट कर दो, उसको निकाल कर यहाँ पुट कर दो, इसको निकाल कर यहाँ पुट कर दो। अब 15 क्वेश्चन थोड़ा एडवांस का होगा। अब आपको बताते हैं कि जेईई मेंस निकालना क्यों आसान है और उससे भी आसान जेईई एडवांस कैसे और कैसे निकाला जा सकता है। समझ गए? सारी बच्चे सुनिएगा, इसमें सिर्फ जेईई मेंस एडवांस का नहीं बात कर रहे हैं, आपका हर एक वो कंपटीशन का बात करेंगे, आईएससी के लिए भी बात करेंगे, आपका जेईई मेंस के लिए भी बात करेंगे, एडवांस का भी बात करेंगे, एनडीए का भी बात करेंगे, एयरफोर्स का भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, एग्रीकल्चर का भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो हाँ, तो इससे क्या होगा कि हमारा बहुत शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आपको 1 घंटा में आपको क्या कर देंगे हम, जैसे स्ट्रेट लाइन किसी दिन रिवीजन करना स्टार्ट किए तो 1 आवर में हम आपका थ्योरेटिकल समाप्त कर देंगे। आपको 50 क्वेश्चन का सीट मिल जाएगा, जिसमें आपको सीट दे देंगे, जो क्वेश्चन डाउट रहेगा उसका सारा बताते जाएंगे और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वो सारे करवाते हुए आपसे रिवीजन करते हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, बट आप भी आज एक प्रॉमिस करो कि सर हम दिल से पढ़ेंगे, मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप जान चुके हो कि मन के अपोजिट काम करना है अपने को, क्योंकि मन कभी नहीं बोलेगा पढ़ाने के लिए और न पढ़ने के लिए। शरीर तो हमारा चाहता ही है आराम करने के लिए, समझ गए, लेकिन लाइफ में अपने को कुछ करना है। कितने % लोग सफल हुए हैं जी? 1%।
तो क्या तुम 1% में हो या 99% में हो? खुद को कंपेयर कर लेना कि क्या करना है, सफल होना या नहीं होना है। समझ गए बात को? सफल होना या नहीं होना अपने खुद से कर लियो। समझ गए बात? तो आपको ये मानकर चलते हैं कि आपको इतना रिवीजन करवाते हुए चलेंगे। समझ गए? अब बात करते हैं कि चलिए 11th अपना चला गया, हम रिवीजन करवाएंगे, चलो सर पे हम डिपेंडेंट हैं। आपसे अगर 10-10 क्वेश्चन भी हो जाता है पीछे का तो कर लीजिए, ये बहुत अच्छा बात रहेगा। अगर पीछे से 10-10 क्वेश्चन करते हैं तो आप जब रिवीजन करने के दरमियान आप ही को आराम होगा। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी कर रहे हैं कि चलो भाई कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बन नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, हम रिवीजन करवाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। और आप भी अपने आप से आज कसम खाओ कि आज के बाद पढ़ना है तो पढ़ना है। शाम के टाइम में अपना दोस्तों के साथ घूमेंगे, जो करना है पूरे, लेकिन 5 से 6 घंटा पढ़ने के बाद ये खुद के अंदर पागलपन ला लो। सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि खुद के अंदर पागलपन लाना। समझ गए? तो अब समझते हैं कि जेईई मेंस हमारे लिए क्यों आसान है, क्यों हम जेईई मेंस को निकाल सकते हैं, क्या ऐसा है कि जेईई मेंस को निकाल ही सकते हैं। तो आपको आज बता रहे हैं कि आपके पास बेटा हाँ अभी पूरे 12th पढ़ा हुआ है आपका। समझ गए? आपका पूरा 12th आपका पढ़ा हुआ है और आपका एक चैप्टर हम डिटरमिनेंट समाप्त कर दिए हैं सर। हाँ आपका आज हम डिटरमिनेंट समाप्त कर दिए हैं। समझ गए? और तो डिटरमिनेंट से क्या होता है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और जो पूरे तरह से डिटरमिनेंट पढ़ लिए बताइए कि कोई एक फार्मूला आपको याद है डिटरमिनेंट के अंदर। समझ गए? तो हम वीडियो लेक्चर जो बना रहे हैं हम बहुत ज़्यादा एडवांस के लिए नहीं बना रहे, बहुत एडवांस का प्रॉब्लम नहीं करवाए हैं, बट हाँ जेईई मेंस के लिए सफिशियंट बनाए हैं। हम वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जो जेईई मेंस एडवांस में पूछता है, वो सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं जो जेईई मेंस एडवांस में पूछता है। तो अब एडवांस का बहुत सारा प्रॉब्लम इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि वीडियो में बच्चा हम चाहते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करे अपना। समझ गए? बस आपको जो लेक्चर दे रहे हैं आपके लिए जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अगर कॉपी भी अच्छे से पढ़ रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। समझ गए? आप जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा या पूरे सिलेबस को समाप्त कर देंगे तब फिर अलग से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस के लिए बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उसको बनाइएगा, उसके बाद हम उसका डिस्कशन कर देंगे, अलग से एडवांस के लिए हम कर देंगे। पहले जेईई मेंस तो निकालो। अब जेईई मेंस क्यों निकालें, हम क्यों निकाल सकते हैं जेईई मेंस? पहली बात कि जो बोल रहा है इंजीनियरिंग खराब होता है उसके लिए बोलना कि अगर बेटे आप एनआईटी कॉलेज में है तो आपको करोड़ों का प्लेसमेंट मिल सकता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस एनआईटी कॉलेज में करते हो तो। हम प्राइवेट कॉलेज का कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो जो बोलता है कि इंजीनियरिंग खराब है उससे पूछना क्या कि जो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, क्या बच्चा एनआईटी आईआईटी में था? समझ गए? तो आप पहली बात कि अगर एनआईटी कॉलेज आप जाते हैं तो आपका अच्छा कॉलेज जाते हैं तो आपका अच्छा सैलरी होता है। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहें कि इंजीनियरिंग बनकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अच्छा कॉलेज में जाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपका अच्छा पैकेज रहेगा। पहली बात समझ गए? निकाल क्यों सकते हैं कि आपका 12th हम लोग का जेईई मेंस में 75 क्वेश्चन पूछता है, 75+ क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका 12th से रहेगा। समझ गए? अब 35 क्वेश्चन आपका 11th से रहता है। ये हमारा एवरेज है। समझ गए? तो चलिए इसको हम कट्टम कुट्टीम कर देते हैं, इसको हम कट्टम कुट्टी कर लेते हैं। समझ गए? अभी भी हमारे पास 40 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए अभी टाइम है हमारे पास। और आपको प्रॉमिस भी कर चुके हैं 11th का सारा रिवीजन करवाएंगे। कैसे रिवीजन करवाएंगे वो सारी बातें आपको बता चुके हैं। 12th कैसे पढ़ाने जा रहे हैं सर आपको ये भी बता चुके हैं कि वीडियो पढ़ना है। समझ गए? आप बहाना नहीं बना सकते हैं, इस उम्मीद से बता रहे हैं कि आप पढ़ते हैं। तो 12th से आपका 40 क्वेश्चन है। समझ गए? 12th आपका मेरा लेक्चर पढ़ते जाना है। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा कि हाँ, चाहे आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे तो उसी में इंपॉर्टेंट स्टार वगैरह कुछ भी करके मार्क कर लीजिएगा हाँ, किसको हम रिवीजन करते रहेंगे। अब पर डे बेटा, पर डे जैसे डिटरमिनेंट चैप्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाने वालों वो भी बताते हैं कि जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो पीछे का आप क्या होगा भूलते जाएगा। तो पीछे से आपको खुद से अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने आप से, किसी और के लिए नहीं पढ़ना बेटा, अपने के लिए पढ़ना है। तो अपने आप से प्रॉमिस करना है कि पर डे हम पीछे का 10 से 15 क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। घर पे ही तो रहना है, चाहे कुछ हो जाए 10 से 15 क्वेश्चन अपने को पीछे का बनाना है तो बनाना है। समझ गए? इस तरह से हमारा रिवीजन करते हुए चलेंगे। समझ गए? और सारे कॉपी आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस सारे बना रहे होंगे। समझ गए? सारे बना रहे होंगे। तो अगर पूरे 12th का एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलेनियस बना लेते हैं तो जान जाइए आपका जेईई मेंस के लिए मतलब तैयार हो चुके हैं, बस तैयार हो चुके हैं। हाँ, सफिशिएंट नहीं बोल रहे हैं, बस आप तैयार हो चुके हैं। समझ गए? अगर पूरे कर लेते हैं तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलेनियस तीनों पोर्शन आपको बनाना है।
समझ गए। तो रिवीजन ये हमारा हो गया रिवीजन, ताकि आप भूले नहीं। 10 से 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का पीछे से बनाते जाएंगे, समझ गए, पीछे का, और आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समझ गए। ऐसे अब जेईई मेंस क्यों निकाल सकते हैं हम, क्या ऐसा एक जेईई मेंस हम निकाल सकते हैं? देखिए, जेईई मेंस का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका बहुत फंडामेंटल रहता है, समझ गए। आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना रहता है, उसमें कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना आता है। जो हम लोग बेसिक पढ़े हैं, जो थ्योरी पढ़े, हाँ थ्योरी अच्छे से क्लियर है, थ्योरी पोर्शन अच्छे से क्लियर है, बस उसका अप्लाई कर देना है। जो सीखे हैं उसको अप्लाई कर देना है, बस 1-2 स्टेप में काम हो जाएगा कि चलो यहाँ से कुछ गिवन है और कुछ निकालना है, उसको यहाँ से ये निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जेईई मेंस इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत टफ नहीं होता। हाँ, मानते हैं कि अगर 75 क्वेश्चन है तो आप 25-25 का रहता है, हाँ, तो समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आपका टफ रहता है, समझ गए। 15 से 16 क्वेश्चन आपका इजी रहता है, हाँ 15-16 क्वेश्चन आपका इजी बोल रहे हैं, मीडियम नहीं बोल रहे हैं। 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मीडियम रहेगा, समझिए, नहीं सॉरी गलती बोल दी है। हाँ, मतलब कि आपका 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, समझ गए। 15 क्वेश्चन के आसपास आपका मीडियम रहेगा, मीडियम, और 3 से 4 क्वेश्चन आपका टफ रहेगा, समझ गए। तो हम लोग तो बात ही कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट का। तो इजी होने का मतलब क्या हो गया कि पुट द फार्मूला गेट द आंसर। इजी होने का मतलब, मीडियम होने का मतलब कि हाँ ये गिवन दिया हुआ है और ये यहाँ से गिवन से ऐसे निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मीडियम, समझ गए। वो मीडियम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हमको इतना कॉन्फिडेंस है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, इसलिए आज आकर हम लेक्चर रिकॉर्ड करो कि हमको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पढ़ाने से अगर बच्चा अच्छे से दिल से शिद्दत से पढ़ता है तो वो एडवांस जाने के सफिशिएंट है। अगर मेरे से बच्चा अच्छा से पढ़ लेता है तब वो सफिशिएंट है, बच्चा कॉलेज जाएगा ही जाएगा, ये कन्फर्म। इसलिए अपने के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए सारी बातें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें बता रहे हैं आपको हम, समझ गए। तो अब बात करते हैं कि हम लोग जब ये सब जेईई मेंस निकालना बहुत, क्योंकि अगर आपका 12th अच्छा से पढ़ा हुआ रहेगा तब पर भी हमारा जेईई मेंस निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 40 क्वेश्चन है। तो अगर 30 क्वेश्चन भी बना कर आ जाते हैं तो जेईई मेंस तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, कोई ना कोई 90 कॉलेज अच्छा मिल ही जाएगा। और जब पूरे 12th के शिद्दत से पढ़ लेंगे तो 11th का अगर 5, 6, 7 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो हम 40 से 45 क्वेश्चन बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, समझ गए। और जेईई मेंस निकालना कोई टफ नहीं। आप बेटा आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिसलेनियस अच्छे से पढ़ लो, देखो तेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जेईई मेंस तो साला कवाल डालेगा तुम, समझ गए बात को। जेईई मेंस इतने ज़्यादा आसान है। बस क्या बोले जेईई मेंस के बारे में कि अगर हमको टू दी पॉइंट भी याद रहता है कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस ऊपर भी पूरे पता है तब पर भी हमारा जेईई मेंस निकल जाएगा। क्योंकि हाँ चलो थ्योरी अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको यहाँ निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे, समझ गए बातें। अच्छा, तो जेईई मेंस का मेरे अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर रहता है तो जेईई मेंस हमारा निकल जाएगा 100%। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हमारा 100%। इसी तरह आप लागू होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कि आपका एनसीईआरटी पूरे अच्छा से क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका जेईई मेंस निकल जाएगा। एडवांस क्या है? आप मेरे जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि एडवांस को हम बहुत ईजी वे में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस को हम जेईई मेंस से ज़्यादा आसान मानते हैं। रीजन इज व्हाट कि उसमें क्या करता है, एडवांस का क्या डिफिनेशन है कि वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कितने अच्छे से करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेईई एडवांस। कि कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं आप, इसको एडवांस बोला जाता है। जेईई मेंस किसको बोला गया कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जितना अच्छा बेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका जेईई मेंस उतना अच्छा से निकलेगा। और जितना अच्छा से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना एक कला है। वो कला कैसे निखरता है? मेहनत करने से निखरता है। आप जेईई मेंस का तैयारी करो शिद्दत से, एडवांस तो खुद ब खुद निकल जाता है बेटा। एडवांस बहुत आसान है। अगर आप जेईई मेंस निकालते हो, जेईई एडवांस और जेईई मेंस और एडवांस के बीच में जो गैपिंग रहता है वो 1.5 से 2 महीना का गैपिंग रहता है, उस बीच में तो चुटकी में एडवांस निकाल लोगे, इतने मेरा स्ट्रेटजी है, समझ गए। तो एडवांस में क्या आता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना दैट इज कॉल्ड, ये कला है, कला है।
जो कला कहाँ से निखरेगा बच्चे, आप मेहनत करने से निकलता है। कि आप हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन वो कर लो जिसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। अब वो तो जानते हो कि एडवांस का क्वेश्चन कितने खूबसूरती से हम सेट कर रखे हैं और कितने अच्छे से ईजी बनाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो एडवांस का क्वेश्चन था वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाता है, और 2-3 कॉन्सेप्ट को जो मिलाता है वो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट को मिलाता है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो जेईई मेंस से हो गया। सोचते हैं जेईई मेंस के बाद एडवांस क्यों लेता है, क्योंकि जान गया अच्छा इसका बेसिक तो अच्छा है। अब फिर एडवांस क्यों लेता है, कि देखते हैं कि कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से वो अप्लाई कर रहा है। समझ गए। तो आप देखे होंगे कि जेईई मेंस का जो ये आपको एडवांस का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि 2-3-4 कॉन्सेप्ट को मिलाया हो रहता है अलग अलग चैप्टर का या अलग अलग टॉपिक से। अब वो जो भी कॉन्सेप्ट को मिलाता है वो बहुत इजी टॉपिक सेलेक्ट करता है, बहुत पेचीदा नहीं रहता है। समझ गए, बहुत पेचीदा नहीं रहता है वो, तो इजी कॉन्सेप्ट को मिलाकर। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप जेईई मेंस अगर निकाल लेते हो तो हम 30-40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का वो कर लेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ये कला है बेटा, आप सीख लोगे। 40-50 क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख गए तो आप सीख गए, बस सीख गए और क्या। इसी को तो बोला जाता है जो बच्चा IIT निकाला उसका ब्रेन तेज है। क्या ब्रेन तेज है बच्चा, मेहनत करके निकाला है। समझ गए। और आपका अगर जेईई मेंस एडवांस अच्छे से हो रहा तो एनडीए वगैरह तो फिर क्या बोल सकते हैं उसको, कीड़ा हो जाता है, कीड़ा। समझ गए, एनडीए वगैरह फिर कीड़ा हो जाता है। तो जेईई मेंस एडवांस जिसका अच्छा से तैयारी करता है वो तो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है वो, जिसका जेईई मेंस अच्छे से तैयार है। जिसका जेईई मेंस अच्छा से है वो तो एडवांस निकालेगा ही निकालेगा, अगर 2 महीना मेरे साथ काम करता है जेईई मेंस निकालने के बाद तो। क्योंकि 50 क्वेश्चन फिर वो सेट करके हम दे देंगे जो आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। समझ गए। और बार बार बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना एक कला है, और वो कला निखर जाएगा 2 महीना मेहनत करेंगे तो। समझ गए। मेहनत हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा मेहनत किया हो तो उस पर धूल पड़ गया तो उसको साफ कर देंगे 2 महीना में। समझ गए बात को। तो आप वीडियो लेक्चर छोड़कर सर 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी पर डे करते हैं। आप जितना भी कर सकते हो, 5 से 6 घंटा तो बस दवा का नाम है कि आप चलो खाओगे तो ठीक रहोगे। समझ गए। और जितने अच्छा आप पढ़ते हो जाओगे उतना ज़्यादा निखार आते जाएगा। तो बेटे बहाना बनाना बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो बहाना बनाना। समझ गए। बहाने से कुछ नहीं होता, आप ही का करियर बर्बाद होने वाला है। करने वाला बहुत शांति से काम करता है और आगे निकल देता है। नहीं तो अगर ज़िंदगी कोरोना की वजह से खुद को बर्बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज मान के चलो हम कोचिंग इंडस्ट्री में है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, 2 साल बाद पैसा कमा लेंगे। मेरा एज बहुत बचा हुआ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा एज तो हुआ नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलो भाई 2 साल बाद ही कमाएंगे, लेकिन 2 साल बाद आपका करियर खराब हो जाएगा। समझ गए। जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल बाद आपका करियर खराब हो जाएगा। और जब आपका करियर खराब हो जाएगा, जानते हो आप क्या बोलोगे, यार कोरोना आ गया था ना इसके वजह से मेरा करियर खराब हो गया। किसको बोलोगे, तेरा तो करियर बर्बाद ही हुआ ना, तेरा तो करियर बर्बाद हो गया। तुम कोरोना जिंदगी भर तुमको ठेस पहुंचाता है। काश कोरोना नहीं रहता तो हम ये कर लेते, कोरोना नहीं रहता तो ये करते। अच्छा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़कर चला गया। अब आप सोचते होंगे कि कोई बच्चा बहुत सारा आपको इंजीनियरिंग बोलता है बहुत टफ है, जिसको बताते हैं कि बहुत टफ है, जिसको इंजीनियरिंग लगता है कि बहुत टफ है, आपको बताते हैं। हम आपको परसों का बात बता रहे हैं, हम परसों क्या बहुत पहले का बात है ये, कि एक लड़का, मतलब कि ये तो हम कल का बात है, 2 बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आपका ज़्यादा मेहनत काम आता है कि आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ है। इस बात को आप समझिएगा बात को, कि एक लड़का आपको बता रहे हैं 2020 का बात, 2020 का 20 में आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट पड़ चुका था जेईई मेंस का, जेईई मेंस का जनवरी का अटेम्प्ट। समझ गए। फिर इसके बाद जो अप्रैल में कोविड के कारण नहीं हो पाया था तो ये जाकर शिफ्ट हो गया था सितंबर में। अब एक बच्चा बताते हैं कि जेईई मेंस में 41 परसेंटाइल, 41 ना 51 41 परसेंटाइल, 41 परसेंटाइल लाता है। कोई काम का नहीं है, गधा ही, कोई काम का नहीं है जे 41 परसेंटाइल। समझिए, कोई काम का नहीं है 41 परसेंटाइल। अब आपको बताते हैं सितंबर में ये लड़का, सोचिए जो भी 6-7 महीना का टाइम मिला, वो लड़का, आप विश्वास नहीं करोगे, 99 परसेंटाइल लाता है। अब बताओ कि लड़का अगर बहुत तेज होता तो वो इसी में लेते आ जाता, नंबर लेते आ जाता। हम देखो क्या बताना क्या चाह रहे हैं वो सुना, कि अगर लड़का बहुत तेज रहता तो वो
90% तो इसी में लिया जा सकता था अगर तेज बच्चा था। लेकिन ये जनवरी और सितंबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि लड़का 99% में पहुंच गया और लड़का एक इतिहास बनकर रह गया। मतलब इतिहास बनकर रह गया क्या, बेचारा बहुत अच्छे कॉलेज में चला गया, शायद एडवांस में निकाल लिया होगा 99% है तो, क्योंकि एक इतिहास तो बन गया कि 41% और 99% का जर्नी किया वो। इसके बीच में बहुत मेहनत लगा होगा। तो हम बस इस एग्जाम्पल से ये बोलना चाह रहे हैं बेटा कि मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। ये मत समझिएगा उसका दिमाग बहुत तेज है। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हमारे दोस्त जो बहुत 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 स्कूल में तेज थे वो साले कुछ नहीं किया। अब वो सारे बच्चा किए जो अपने आप में एवरेज मानता है, नहीं भैया हम तेज नहीं, हम एवरेज हैं, वो बहुत अच्छे जगह पे है। जानते हो बार बार ग्राफ से स्टार्ट किए थे ना, तेज बच्चा का ना ग्राफ यूं जाता है और जितना ऊंचा जाता है ना उतना ही तेजी से नीचे आता है, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। अच्छा बच्चा को लगता है नहीं वो तेज है, हम अपना आराम से कछुआ वाला चाल से चलते रहेंगे। मतलब कछुआ चाल क्या मतलब, बोलने का मतलब कि कांस्टेंट तरीका से चलते रहेंगे और कांस्टेंट तरीका से जाते जाते ना खुद ब खुद ग्राफ वो इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, समझ गए, खुद ब खुद, और वो जाकर NIT IIT कॉलेज में पहुंच जाता है। ये होता है एवरेज बच्चा का ग्राफ चलता है। क्योंकि ना तो बहुत तेज रहता है ना बहुत कमजोर रहता है। कमजोर नाम का डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। आप मेहनत करोगे आप तेज हो जाएंगे। अभी भी आपका 12th बचा हुआ है, अभी भी आप JEE मेंस निकाल सकते हो। 40 क्वेश्चन 12 से पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन भी बना लेते हो, 30 से 32 क्वेश्चन आप NIT कॉलेज में रहोगे। ये लिख कर बोलते हैं हम आपको, समझ गए। तो एक एवरेज बच्चा का ग्राफ ऐसे जाता है सर। तो आपको बता चुके हैं सर, आप बहाना ना मारें, आपका मन का बात बता दिए कि आप क्या सोचते हो, हाँ, कि आप मन के अकॉर्डिंग ना काम करें। JEE मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है। और IAC के लिए सर, IAC के लिए बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि IAC के लिए बस आप NCERT को 10 बार बना दो। तो 10 बार तो बस इसी तरह, मतलब NCERT को जितना अच्छे से पढ़ सकते हो आप। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलेनियस। आप उम्मीद करते हैं सर कि NCERT इस तरीका से पढ़ रहे हो कि अगर कोई बोले NCERT का सोल्यूशन का ऑथर बन जाओ तो ऑथर बन जाओ। एक कॉपी ऐसा बना लो, अरे साला पूरे NCERT का सोल्यूशन है, कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस, इस तरह से आप NCERT पढ़ें, समझ गए। क्या आप उसका सोल्यूशन का ऑथर बन सकते हैं अगर कोई मौका दे तो। इस कदर से NCERT पढ़ना है अपने को, समझ गए। NCERT आप कर लीजिएगा, आपका IAC के लिए सफिशियंट है, सफिशियंट है। इसी के लिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि RS सर्वर बना लें, KCC ना बना लें, RD शर्मा बना लें। चलिए RS सर्वर बना रहे हैं तो ठीक है, आप KCC ना RD शर्मा पास ना पहुँचे, क्योंकि सफिशियंट है। जिस चीज़ के लिए तैयारी करना है उतना ही मेहनत करना है अपने को, क्योंकि लेबर की तरह अपने को मेहनत नहीं करना है, एक सही डायरेक्शन में, सही समय पर सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। चलिए RD शर्मा KCC ना अच्छे बुक है, बट जो उतना मेहनत उस पर लगाएंगे कोई अच्छे बुक सॉल्व करने में लगाएंगे, समझ गए, रिवीजन करने में टाइम लगा देंगे, समझ गए। तो आप NCERT अगर टाइम मिल जाए तो RS अग्रवाल का एग्जाम्पल करना है तो कर लो, हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगा। बट NCERT सफिशियंट है, इसी के लिए सफिशियंट है, समझ गए। और मेरा अगर कॉपी भी अच्छे से पढ़ रहे हैं सर, JEE मेंस आपका होगा ही होगा, समझ गए, होगा ही होगा JEE मेंस, समझ गए। तो इतना आपके पास 12 आज से, अभी से ही टाइम बनाना के पढ़ना है तो पढ़ना है आज से ही, ठीक है सर। तो आज हम अपने समाप्त करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर फिर आएंगे, समझ गए। सामने की जब हमको लगेगा ऐसा फील होगा तो बेटे पढ़ो, हाँ पढ़ो, मन लगा कर, बहाना मत बनाओ बापू, मत बहाना बनो। बहाना 1000 मिलेगा, हजारों निकालेगा किसी चीज़ में तो हजारों बहाना निकलेगा, समझ गया। सफल होने के लिए बस एक रास्ता अपना लो, असफल होने के लिए 1000 रास्ता पड़ा हुआ है, समझ गया। सफल होने के लिए बस एक रास्ता चाहता है, वो है मेहनत का रास्ता, समझ गए। एक चाणक्य बुक में लिखा हुआ था कि कितना भी असंभव लगे, कितना भी असंभव लगे, प्रयास करो, बर्बाद तो ऐसे भी होना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है कि असंभव काम ये नहीं हो पाएगा, अगर छोड़ देते हो तो ऐसे भी बर्बाद हो गया कि भाई नहीं हुआ, छोड़ दिए। अगर प्रयास करते हैं, अगर हम प्रयास करते हैं शायद सफल हो जाए। अब प्रयास करने का एक सही, देखिए मेरा माइंड में आ गया, एक सही एग्जाम्पल देते हैं कि एक लड़की थी, कि प्रयास क्या चीज़ होता है आपको बताते हैं। एक लड़की थी, वो नीट की तैयारी करती थी, वो नीट की तैयारी बड़ा दिल से और शिद्दत से तैयारी की, 12-15 घंटा पर डे पढ़ती थी, समझ गए बात को। उसका नीट नहीं हो पाया। हाँ, नीट नहीं होने पीछे रीज़न क्या है कि वो दोबारा तैयारी नहीं की, बस 2 साल IAC और 1 साल वो नीट के पीछे दी, इस वजह से मतलब 3 साल। अगर शायद 1 साल और लगा देती तो उसका नीट हो जाता, क्योंकि बहुत कम मार्क्स से छूटा था, मतलब 50-60 मार्क्स से छूट गया था, समझ गए। तो 1 साल पढ़ती तो हो जाता, क्योंकि नीट में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है।
आप सुनिएगा, इसका स्टोरी बता रहे हैं और इसके बाद हम समाप्त कर लेंगे। तो आपका इसका स्टोरी, क्योंकि 15-16 घंटे पढ़ती थी, पढ़ने का इसको आदत था, नीट नहीं हो पाया, वो बच्चा क्या करेगा। लेकिन पॉजिटिव सोचना। इसके गार्जियन अपना पापा को सारा क्रेडिट देती है, पापा उसके खुद टीचर थे, तो उसके क्रेडिट दे दिया कि बेटा तुम दिल से पढ़ाई किए, साइंस के स्टूडेंट हो। समझ गए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा। जो साइंस का स्टूडेंट रहता है, जो मन से तैयारी करता है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है उसका, जो मन से तैयारी करता है। तो इस बात से नहीं पढ़ना है कि मेरा मन से पढ़े, जेईई मेन से एडवांस नहीं हुआ। इसका बताते हैं गवाह कि पढ़ने का 12-13 घंटा पढ़ने का तो आदत था ही। ये क्या कि बोले कि बेटा यूपीएससी की तैयारी करो, तुमको पढ़ने का तो आदत है ही, साइंस का स्टूडेंट हो, अच्छे तरीक़ा से सब अरेंज कर सकते हो कि कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या करना है, वो कर लेते हैं। समझ गए बात को। तो वो करना 12-13 घंटा यूपीएससी का तैयारी करना स्टार्ट कर दी, आईएससी के बाद ही स्टार्ट कर ली। हाँ, साथ साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही थी और अपना आईएससी। ये पहला ऐसा लड़की बनी, समझ गए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाली, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा रैंक से यूपीएससी निकाल ली। सबसे कम एज वाली लड़की बनी है, आपके सामने उदाहरण है। समझ गए, नीट का तैयारी कर रही थी, नहीं हुआ, बट देखो क्या निकाल ली, इतिहास रच दी है। समझ गए। ठीक है सर, तो आज हम सभा समाप्त करते हैं। आपको एक और इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट समाप्त कर चुके हैं, समझ गए, डिटरमिनेंट समाप्त हो गया हम लोग का। इसके बाद जो चैप्टर है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स है, हाँ, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, मेरा पिछले साल का जो वीडियो अपलोड है, बहुत मतलब 16 लेक्चर का है ये वीडियो, समझ गए। ये 16 लेक्चर का वीडियो है, जिसमें आपको मात्र 12 लेक्चर ही पढ़ना है। समझ गए, मात्र 12 लेक्चर ही पढ़ना है। 4 में सिर्फ एडवांस का क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसको आप चाहें तो बाद में पढ़ लीजिएगा, जब रिवीजन करने के दरमियान पढ़ लिए, या जब जेईई मेंस एडवांस का प्रैक्टिस करना रहेगा उस दरमियान कर लीजिएगा। तो आप 12 लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट के साथ बहुत पेचीदा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, उसके पेचीदा के लिए अलग से हम क्वेश्चन ले लिए थे, इसलिए 12 लेक्चर पढ़कर आप खत्म कर सकते हैं। वीडियो का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो अब क्या होगा कि वेक्टर 3D के बाद जब कैलकुलस स्टार्ट होगा, तो उसको ट्रिगो का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ट्रिगो को समाप्त कर लेंगे। समझ गए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिगो को समाप्त कर लेंगे, उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिसेस सर उम्मीद से कर रहे हैं कि मैट्रिसेस आज खुद से पढ़िएगा। हाँ, लेक्चर प्लेलिस्ट में जाइएगा और साथ ही साथ ट्रिगो का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो जो बच्चा ट्रिगो नहीं पढ़े हैं वो ट्रिगो पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ लिए हैं वो मैट्रिसेस पढ़ते रहिएगा। हाँ, और फिर इसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिसेस नहीं पढ़ाएंगे, 16 लेक्चर में बस आपको 12 लेक्चर पढ़ना है और 40-50 मिनट का सारा ड्यूरेशन होगा। समझ गए, तो आप पढ़ लीजिएगा। समझ गए, ठीक है सर, बाय बाय, टाटा। हाँ।